अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो इस टाइप के होंगे कि कार्य समाप्त होने के पहले जब व्यक्ति कार्य छोड़ देता है। ठीक है ना, अभी क्या था कि काम इतने दिन तक किया और फिर छोड़ के चला गया, मतलब कुछ तो काम किया और फिर छोड़ के चला जाता था, तो जो बचा हुआ काम था वो किसके द्वारा पूरा किया जा रहा है, कितने दिनों में, उस टाइप के कर रहे थे। अब जो क्वेश्चंस होंगे वो काम समाप्त होने के पहले ही छोड़ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जो काम बचा हुआ करेगा व्यक्ति, वो कैसे करेगा, ठीक है, या कितने दिनों में करेगा, उस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। है कि सी एक कार्य को 24 दिनों में और डी 16 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन डी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ था? जब भी इस टाइप के सवाल बने जहां कार्य जो है समाप्त होने से पहले ही व्यक्ति कार्य छोड़ के जा रहा है, वहां क्या करना रहेगा, जो भी व्यक्ति छोड़ के जा रहा है, जैसे यहाँ ये जो है डी ने 4 दिन पहले ही कार्य छोड़ दिया, तो हम क्या करेंगे, जो डी ने 4 दिन पहले काम छोड़ा है इसको हम पूरा कराएंगे। तो 4 दिन जो है पूरा कराएंगे इसको काम। हमेशा ध्यान रखो कि जब भी इस टाइप के सवाल बनेंगे उसमें जो व्यक्ति छोड़ के जाएगा उससे हम पूरा काम कराएंगे। ठीक है, पूरा काम कराना है। ठीक, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, टिप है ये, ध्यान रखना है कि कार्य को पूरा कराना है। ठीक, कैसे वो देखो। तो मान लो सी जो है 24 दिनों में एक काम को कर सकता है और जो डी है वो 16 दिनों में काम को कर सकता है। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क यहाँ से निकल के आएगा 24 दूनी 48, 48 एलसीएम आएगा। उसके बाद ये 24 दूनी 48 और 16 तियां 48। ठीक, टोटल काम ये कितना हो गया, यहाँ से अभी हमने जो निकाला है वो है 48। ठीक है, लेकिन आगे कह रहा है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन डी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ही छोड़ दिया। तो डी ने क्या है, 4 दिन पहले छोड़ा है, तो जितने दिन उसने पहले छोड़ा है ना उतना दिन हम उसको काम कराएंगे, उसको छुड़वाएंगे नहीं। तो 4 दिन अगर उसने पहले छोड़ा है, कह रहा है डी ने 4 दिन पहले छोड़ा है। ठीक है, 4 दिन पहले छोड़ा है, तो 4 दिन अगर डी अपनी 3 की एफिशिएंसी के साथ, डी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है ना, तो जो है डी 4 दिन 3 एफिशिएंसी के साथ अगर काम करेगा तो कितना यूनिट काम कर देगा, 4 तिया 12 यूनिट। तो 12 यूनिट जो है डी काम कर देगा। ठीक है, अब ये जो 12 यूनिट है ये हम क्या करेंगे, इस वर्क में ऐड कर देंगे जो टोटल वर्क निकला था। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 8 2 10, और उसके बाद 4 3 7 और एक यहाँ हो जाएगा 4 1 5 और एक 6। ठीक है, 60। ये हो गया है टोटल वर्क। ध्यान रखना है जो एक्चुअल में टोटल वर्क निकल के आया है वो ये है। अगर डी छोड़ के नहीं जाता तो टोटल काम कितना होता, 60, और ये 60 जो है दोनों मिलके करते। ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, कि तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ था, तो टोटल कार्य है कितना, 60, और दोनों अगर मिलके करेंगे तो 3 2 5 की एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में कर लेंगे, 12 दिन, 12 डेज। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। मैंने बोला है कि कार्य समाप्त होने के पहले जब भी कोई व्यक्ति छोड़ के जाएगा, अगर ऐसे सवाल आते हैं, तो हमें यहाँ जो बेसिक ध्यान रखना है वो ये कि कार्य को पूरा कराना है हमें। ठीक है, क्या करना है, तो सी ने मान लो इतने दिन काम किया, डी ने इतने दिन काम किया, दोनों का एलसीएम लिया हमने। ठीक है, तो ये जो निकल के आया है 48, ये टोटल काम नहीं है, टोटल वर्क नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये इन दोनों के हिसाब से है टोटल वर्क, जो है जो सी ने और डी ने काम किया था उसके हिसाब से। लेकिन हो क्या रहा है, सवाल आगे कह रहा है कि डी ने कार्य पूरा होने के 4 दिन पहले ही काम छोड़ दिया, तो 4 दिन हम उससे काम और कराएंगे। तो डी अगर 4 दिन काम करेगा तो अपनी 3 की एफिशिएंसी के साथ, ठीक है, तो कितना आएगा, 12 यूनिट और आ जाएगा। तो अगर वो रुकता, मतलब अंत तक अगर रुकता डी, डी अगर लास्ट तक रुकता तो 12 यूनिट और काम करता, तो इस हिसाब से जो टोटल काम बनता वो होता 60 यूनिट। तो टोटल 60 यूनिट जो है काम बनता, और ये दोनों अपनी 3 और 2 5 की एफिशिएंसी के साथ 60 जो काम है वो 12 दिन में समाप्त कर देंगे। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ऑलरेडी इसमें टिक लगा हुआ है। ऐसे ही अगला सवाल देखते हैं जो आया हुआ है। सवाल कह रहा है कि सी एक काम को पूरा करने के लिए बी से 2 गुना समय लेता है। ठीक है, ए उसी काम को पूरा करने के लिए सी से 3 गुना समय लेता है। तो यहां तक पहले सवाल देखो और समझो क्या कह रहा है। यहां तक, अगर बी एक समय ले रहा है तो सी कितना समय ले रहा है पूरा करने के लिए, बी से 2 गुना, तो इसका क्या हो जाएगा, डबल। उसके बाद
ए उसी काम को पूरा करने के लिए सी से 3 गुना समय लेता है। ए उसी काम को पूरा करने के लिए सी से 3 गुना, तो इसने लिया है बी से 2 गुना, और ए जो है सी से कितना ले रहा है, 3 गुना ज्यादा समय ले रहा है। ठीक, तो 3 गुना ज्यादा कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो ये जो है रेशियो जो निकल के आया है, ये किसका निकल के आया है, टाइम का। ठीक है, ये टाइम का रेशियो निकल के आ गया यहाँ से। आगे सवाल क्या कह रहा है कि ए बी सी एक साथ काम शुरू करते हैं। ए काम पूरा होने के इतने दिन पहले छोड़ देता है, बी काम पूरा होने के इतने दिन पहले छोड़ता है, और सी एक्स दिनों के लिए काम करता है। अब पहले तो ये देखो, ये जो टाइम निकल के आया है, अगर हम यहाँ से एफिशिएंसी निकालें, तो हमने आपको बताया था एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। अगर यहाँ से हमें एफिशिएंसी निकालनी हो तो दो तरीके हैं। एक तो हम इसका एलसीएम ले लें, किसका, ये जो संख्याएं निकली हैं इनका एलसीएम लेके, और उसमें जो है भाग करते जाएं। इसका एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा, 6 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 1, 6 और 3 आएगा, अगर हम यहाँ एलसीएम लेते हैं तो। लेकिन हमें एलसीएम नहीं लेना है, हमको क्या करना है, एक ट्रिक से सॉल्व करना है। कैसे, जैसे मान लो हमें ए की एफिशिएंसी निकालनी है, तो क्या करेंगे, जो ए वाला भाग है इसको हम छुपा देंगे। ठीक है, ए वाला जो भाग है इसको क्या किया करेंगे, छुपा देंगे। तो जैसे ही हम ए वाला भाग छुपाएंगे तो क्या बनेगा, ये यहाँ पे ये बनेगा 1 और 2, इनका हम करेंगे मल्टीप्लाई और यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ऐसे करना है। जब बी वाला हमें निकालना है तो हम इनका और इसका जो है मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। जैसे ही सी वाला निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई करके कहाँ लिख देना है, यहाँ लिख देना है। ठीक है, तो करते हैं, कैसे करना है ये देखो। अभी क्या है, हम यहाँ एफिशिएंसी निकालेंगे ए की, तो 2 और 1 का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, कितना आएगा, 2। अब अगर हम बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे समय का, तो 6 दूनी 12। ठीक है, ऐसे ही जब हम सी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात 6 एकम 6। तो ये इनकी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। अगर हम यहाँ से रेशियो लेंगे तो ये कट के आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, ये देखो, 2 से ये कट रहा है ना, तो ये 1:6:3, ये वही एफिशिएंसी आ गई है जो हम लोग एलसीएम से लेते। ठीक है, तो हमें यहाँ ध्यान रखना है, टाइम जो है 6, 1 और 2 के अनुपात में है, और जो एफिशिएंसी है वो 1, 6 और 3 के अनुपात में है। अब आगे सवाल क्या कह रहा है उस हिसाब से पढ़ते हैं। देखो, सवाल कह रहा है कि ए काम पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ देता है। तो मैंने बताया था कि काम हमें पूरा कराना है, जो भी काम को छोड़ के जा रहा है उससे काम पूरा कराना है। पहले सवाल और देखते हैं आगे। बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले छोड़ देता है, इससे भी हम 3 दिन काम कराएंगे। और जो सी है वो एक्स दिनों के लिए काम करता है। भाई हमें नहीं पता कि सी अभी कितने दिनों के लिए काम कर रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ देखो, जो क्लू दिया गया है सवाल में वो ये कि बी अकेले उसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। अब यहाँ से हम टोटल काम निकाल सकते हैं। ये जो लाइन दी गई है, ये वाली, कि बी उसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो बी अगर अपनी क्षमता के अनुसार, तो बी की क्षमता कितनी है, 6। बी की क्षमता कितनी है, 6 है ना। तो अगर बी जो है, यहाँ पहले लिख लेते हैं ए, बी और सी। ठीक है, तो इस टाइप से हम निकालते थे इनकी क्षमताएं और टोटल काम। तो मान लो बी जो है, इनकी क्षमता पहले लिख देते हैं। ए की क्षमता कितनी है, 1 है, बी की है 6, और सी की कितनी है, 3। तो कह रहा है कि बी अगर 16 दिनों में उसी काम को पूरा कर सकता है, तो बी अगर 16 दिन में किसी काम को पूरा कर रहा है, वो कितनी क्षमता के साथ, अपनी 6 क्षमता के साथ पूरा कर रहा है, 6। तो इसमें हम किसका गुणा करेंगे, 6 का। तो यहाँ से टोटल वर्क हमें पता लग जाएगा, कितना होगा, 96। तो इसका मतलब है जो टोटल काम है वो कितना है, 96। ठीक है, अब आप यहाँ से ए का भी निकाल सकते हैं, सबका निकाल सकते हैं आप, जो है ए कितने दिन में काम कर सकता है, बी कितने दिन में, और सी कितने दिन में। तो अगर टोटल वर्क 96 है, ए अपनी एक क्षमता के अनुसार काम करेगा, तो वो कितने दिन लगाएगा, 96 डेज लगाएगा। कितने दिन लगाएगा, 96 डेज। एक सेकेंड, तो ए जो है 96 डेज लगाएगा। और बी की अगर हम बात करें, तो बी अगर 6 की क्षमता के हिसाब से काम करेगा, ठीक है, और टोटल काम है 96, तो वो 16 दिनों में समाप्त कर देगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर सी काम करेगा 96, मतलब हम क्या कर रहे हैं, भाग देते जा रहे हैं, 3 का भाग हम जब 96 में देंगे तो सी कितने दिनों में कर लेगा, सी जो है 32 दिनों में उस काम को पूरा कर लेगा। ठीक है, अब क्या है, अब जो सवाल कह रहा है उसके हिसाब से चलते जाएंगे। सवाल कह रहा है कि ए काम शुरू होने के 6 दिन पहले छोड़ देता है, तो भाई ठीक है, टोटल काम है कितना, ये जो निकल के आया अभी हमने निकाला 96, लेकिन ए कर रहा है 6 दिन, ए 6 दिन पहले ही छोड़ दे रहा है। तो भाई 6 दिन अगर वो पहले छोड़ रहा है और ए की एफिशिएंसी है 1,
तो मतलब वो 6 यूनिट काम को नहीं कर रहा है, लेकिन हमने क्या बोला, जो काम छोड़ के जा रहा है उससे हमें पूरा काम कराना है, तो इसका मतलब है हम इसमें कितना ऐड कर देंगे, 6। उसके बाद देखते हैं, बी काम को पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है, तो ये तो था एक ही बात, ये किसका मतलब था, ए का था। अब बात हो रही है बी की, तो बी कितने दिन पहले छोड़ दे रहा है, बी छोड़ दे रहा है 3 दिन पहले। तो बी जो है अगर 3 दिन काम करता, और कितनी एफिशिएंसी के साथ, 6 की एफिशिएंसी के साथ, क्योंकि बी जो है 6 की एफिशिएंसी उसकी निकली है, तो कितना यूनिट काम कर देता, 18 यूनिट काम कर देता। तो इसमें हम 18 भी जोड़ देंगे। और कह रहा है कि सी एक्स दिनों के लिए काम करता है, तो सी जो है 32 दिनों के लिए काम करता है, ये तो हमें पता है, ठीक है, यहाँ से तो उसकी तो कोई बात हो ही नहीं रही है। तो मतलब ये जो है टोटल वर्क यहाँ से निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 96, 6 और 18, अगर इसे जोड़ेंगे तो ये निकल के आएगा टोटल वर्क 120। ये निकल के आया है एक्चुअल में, ठीक है, 120 टोटल काम। अब कह रहा है कि अगर वो तीन मतलब तीनों एक साथ काम करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो एक साथ काम इन्हें करा देना है। अगर एक साथ काम करेंगे तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, इनकी क्षमता हो जाएगी 6, 3, 9 और 1, 10, मतलब 10 की क्षमता से अगर ये काम करेंगे तो ये जो है 12 दिन में पूरा काम समाप्त कर देंगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। इस तरह से सवाल हमें करना है, ठीक है। अच्छा सवाल था ये। अब जो हम लोग सवाल देखेंगे वो देखेंगे कि जब कार्य को एकांतर क्रम में किया जाए उससे संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे किए जाएंगे। अल्टरनेट डेज में जो है अगर काम हो रहा है तो कैसे काम किया जाएगा। जैसे सवाल कह रहा है कि ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है और सारे काम को पूरा करने के लिए बी से 12 दिन कम लेता है। ए यदि ए से शुरुआत करते हुए वे बारी बारी से काम करते हैं तो कितने दिनों में सारा काम पूर्ण हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो देखिए।